हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 में दूसरे के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे कहा गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, पहले हम इनके संबंध को अच्छे से समझ लेते हैं। a1/a2 और b1/b2 c1/c2 में इनके संबंध को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इनके समीकरणों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समीकरण हमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम इनके बीच संबंध को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यदि हमें मान लीजिए कोई समीकरण दे रखी है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। इसमें करते क्या हैं, a1 के बटे में a2 लिख देते हैं। ठीक है, या रेशियो कर देते हैं, अनुपात में लिख देते हैं, या a1 को a2 से भाग दे देते हैं। a1/a2 कर लिया, ऐसे b1/b2 कर लिया। अगर इनकी वैल्यू जब समीकरणों को हल करवाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। अगर उन समीकरणों का जो मान है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इस कंडीशन में क्या क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल होगा और युग्म संगत होगा। अब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक रेखा इस तरह से गई, दूसरी रेखा इस तरह से, तो इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दिया, तो ये रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब एक हल होगा, एक बिंदु पर कट किया तो एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। उसके बाद युग्म कैसा होगा, संगत। संगत मतलब इनका हल निकलेगा, संगत का मतलब इनका कोई ना कोई हल निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगर उसी तरह से अगर हम कर लें a1/a2 और b1/b2 c1/c2, अब लिखने की ये तो आपस में बराबर हैं, पर b1/b2 इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें ये तो बराबर है यहाँ तक, उसके बाद b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अब इसमें समझ लीजिए, रेखाएं समांतर का मतलब क्या होगा, जैसे अगर कोई रेखा इस तरह से जा रही है तो दूसरी भी ऐसे चली जाएगी, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। आपस में आगे तक बढ़ाने पर बे रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी ना कट करें, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर, इस कंडीशन में। ठीक है, और हल कैसा होगा, जब कटे एक दूसरे को करेंगे नहीं तो हल को निकलेगा ही नहीं। तो युग्म भी कैसा होगा, असंगत। असंगत मतलब कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, तो समीकरणों का कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को कट करेंगे नहीं। अब तीसरा समझ लेते हैं। अगर अब संबंध दिया हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आपस में तीनों कैसे हों, बराबर हों, तब इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, अनेक हल होंगे और युग्म कैसा होगा, संगत होगा। संपाती का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा इस तरह से जा रही है, ऐसे मान लीजिए, चाहे ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लिया हमने, एक रेखा ये जा रही है, अब दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर गई, तीसरी रेखा भी गई, इसी तरह से इसको बोलते हैं संपाती। मतलब एक रेखा के ऊपर और रेखा दूसरी जाए या तीसरी जाए चौथी जाए तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। अब हल कितने होंगे, अनेक, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर दूसरी रेखा या तीसरी रेखा इसको कई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, कई बिंदुओं पर कट कर रही होगी। ठीक है, तो हल इस कंडीशन में कितने निकलेंगे, अनेक हल होंगे और युग्म संगत होगा, मतलब इनके हल निकलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ चुके होंगे। अब इसके पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है, हमने नोट कर लिया है, 5x - 4y + 8 = 0। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, कम से कम ही लिखने की कोशिश करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे हम, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो बराबर के अगर उधर हो तो इधर ले आएंगे। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो a1 की जगह पर कितना लिख देंगे, 5, b1 की जगह पर कितना लिख देंगे, -4, और c1 की जगह पर कितना लिख देंगे, 8। इसी तरह से 7x + 6y - 9, ये दूसरी समीकरण दे रखी है। इसमें अब तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। इसी तरह से तुलना करेंगे सभी में। ठीक है, तो a2 की जगह पर कितना है, 7, b2 की जगह पर कितना है, 6, c2 की जगह पर कितना है, -9।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, आप समझ चुके होंगे हमने तुलना कैसे की है। अब यहाँ देखिए कैसे करना है। अब सीधे यहाँ पर लिखेंगे A1 अपान A2, सीधे लिख दीजिए, ठीक है, ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। A1 अपान A2, तो A1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू कितनी है 7, कट होगा ही नहीं। फिर B1 की वैल्यू कितनी है -4, और B2 की वैल्यू कितनी है 6, तो -4, और B2 की वैल्यू कितनी है 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कितना आ गया -2/3। अब C1 अपान C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो C1 अपान C2, C1 की जगह पर कितना है 8, C2 की वैल्यू कितनी है -9, माइनस यहाँ लगा दीजिए। अब क्या देखिए A1 अपान A2, B1 अपान B2 की जो वैल्यू है आपस में बराबर है। देखिए इसका मान 5/7 है, इसका मान -2/3 है, तो ये बराबर आपस में नहीं है। तब हम लिख देंगे A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2। देखिए इसकी वैल्यू 5/7 है, इसकी वैल्यू -2/3 है। इन्हीं में संबंध मिल गया तो तीसरे वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कंडीशन में देखिए हमने क्या बताया था, इस कंडीशन में हमने बताया था रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, हमसे ये पूछा कि इसमें बताइए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी अथवा संपाती। तो यहाँ लिख देना चूंकि, अब लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों में इसके दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे सीधे A1 अपान A2। A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 की वैल्यू कितनी है 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2। ठीक है, B1 अपान B2 अब लिख लेंगे B1 अपान B2। B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6। ये कट जाएगा तो कट कर देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। ठीक है, अब C1 अपान C2 लिख लेंगे, C1 अपान C2। तो C1 अपान C2, C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24, तो 12/24, 12 कम 12, 12 दूनी 24। आप देखिए तीनों की वैल्यू कैसी आई, बराबर आई। इनकी भी वैल्यू 1/2, इनकी भी 1/2, इनकी भी 1/2। अब लिख देंगे हम चूँकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ठीक है, तीनों कैसे हैं, संबंध आपस में बराबर है, तो लिख देंगे अतः। इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं कैसी जाएंगी, अतः रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, अब इसके तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने इसके अगले सवाल को नोट कर लिया। ठीक है, तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले A1 अपान A2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, 6/2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3/1। ठीक है, अब हम लिखेंगे B1 अपान B2। B1 कितना है -3, B2 कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ कितना है 1, तो माइनस का 1। ठीक है, B1 -1, B2 -1, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 3/1। ठीक है, आगे लिखेंगे हम C1 अपान C2। C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। अब देखिए संबंध हमें क्या मिला, चूँकि A1 अपान A2, इसकी वैल्यू 3/1, इसकी वैल्यू 3/1, तो ये तो आपस में बराबर है। C1 अपान C2 बराबर नहीं है B1 अपान B2, ये तो बराबर है, बराबर क्या नहीं है C1 अपान C2। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था, अतः रेखाएं कैसी होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, रेखाएं, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसके में 3 सवाल दिए थे, वो हमने तीनों लगवा दिए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अब अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब इसमें केवल संगत या असंगत बताना है। ठीक है, तो इसके अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब बच्चों हम तीसरे का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमें समीकरण दिए है कि 3x + 2y = 5। तो हमने बताया था इसको इधर ले आएंगे, जो 5 उधर लिखा है इधर ले आएंगे। ठीक है, ये लिख लिया। तथा दूसरी समीकरण कितनी दे रखी है, 2x - 3y बराबर कितनी है, 7। इसे भी इधर ले आएंगे तो 2x - 3y - 7 बराबर 0। अब तुलना कर देंगे तो a1/a2, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2। a1/a2 कितना आ गया 3/2। अब b1/b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3, माइनस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह आगे c1/c2, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -7, माइनस से माइनस कट कर दीजिए तो 5/7 आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2। क्या ये बराबर आया 3/2 - 2/3। ये 3/2 है, ये माइनस में 2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। जब यही इन्हीं में संबंध मिल गया तो हम c1/c2 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों में संबंध मिलेगा कि ये आपस में ये बराबर नहीं है। और देखो हमने इसमें बताया था कि जब आपस में बराबर नहीं होंगे तो युग्म कैसा होगा, संगत। इसमें क्या होगा, असंगत। तीनों बराबर होंगे तब भी कैसा होगा, संगत। इसको याद कर लीजिएगा। तो अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत। अतः समीकरणों का युग्म समीकरणों का युग्म संगत होगा। ठीक है, अब इसके अगले सवाल को सॉल्व करवाएंगे। दूसरे में बच्चों हमें समीकरण दे रखी है पहली 2x - 3y बराबर के 8। तो इसमें भी हम इधर ले आएंगे 2x - 3y, 8 इधर आकर -8। ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी हमें दे रखी है 4x - 6y, 4x - 6y बराबर कितना है 9। तो 9 को भी इधर ले आएंगे, प्लस में है 9 इधर आकर माइनस में 9 बराबर 0। अब हम लिख देंगे a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। कट होगा तो कट कर देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 अब लिख लेंगे, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब c1/c2 लिख लेंगे, c1/c2, c1 कितना है -8, c2 कितना है -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 8/9 आ गया, यहीं तक छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे चूँकि, अब देखिए ये वाले आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2। अभी तो ये बराबर है तो आगे वाले को भी लिख लेंगे c1/c2। ये तो बराबर हैं a1/a2 b1/b2। इनकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2। इसकी वैल्यू है 8/9, तो ये बराबर नहीं है। अतः हम क्या लिख देंगे, इस कंडीशन में हमने क्या बताया था, हमने बताया था अतः इस कंडीशन में आता समीकरणों का युग्म कैसा होगा, इसमें असंगत होगा। ठीक है, युग्म असंगत होगा। ठीक है, अब इसके अगले सवाल को सॉल्व करवाएंगे। हमें दिया है 3/2x प्लस के 5/3y बराबर कितना 7। सबसे पहले इधर लिख लेंगे इसको, मतलब 7 को इधर ले आएंगे, 5/3y और 7 इधर आकर -7 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद तथा दूसरी समीकरण लिख लेंगे। दूसरी समीकरण कितनी है 9x - 10y बराबर कितना है 14। इसमें भी 14 को इधर ले आएंगे, -14 प्लस के इधर आकर -14। अब फिर से लिखेंगे a1/a2। अब a1 की वैल्यू देखो कितनी है, अब a1 की वैल्यू पूरी हम टोटल लेंगे 3/2, 3/2। ठीक है, और नीचे लिखेंगे a2 की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। इसको जब हल करेंगे तो इसके नीचे चाहे आप 1 मान लीजिए, तो 1 तो 3 के साथ में 3 कम 3, नीचे ये आपस में इधर आ जाएंगे, 2 9 18। ठीक है, अब कट कर दिए, थोड़ा सरल लगेगा। फिर कट पहले भी कर सकते थे 3 3 पर थोड़ा सा आपके लिए समझने में दिक्कत हो जाती, 1/6 आ गया।
अब हम लिखेंगे b1 अपान b2। तो b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू -10। इसके नीचे एक मान लीजिए, ये तो आपस में 5 एकम 5 हो जाएगा, नीचे 10 तियाँ 30, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छक्का 30 -1/6, ये आ गया। अब हम लिखेंगे c1 अपान c2। c1 कितना है, c1 हमें दे रखा है -7 और c2 कितना है -14। तो -7 बटे -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। देखो a1 अपान a2 कितना है 1/6, ये -1/6, यही बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2। अब इसी में इन्हीं दोनों में संबंध मिल गया तो c1 अपान c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस में है 1/6, ये माइनस में 1/6, तो ये आपस में बराबर नहीं है। अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा, अतः इसमें क्या होता है, युग्म संगत होता है। अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। बस यही आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें बच्चों में पहले समीकरण दे रखी है 5x - 3y बराबर 11। इसको भी इधर ले आएंगे 11 को, 11 प्लस के हैं इधर आकर -11। दूसरी समीकरण कितनी है, -10x है, -10x प्लस का 6y बराबर कितना है -22, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, -22 से इसे भी इधर ले आएंगे, तो -22 इधर आकर +22 बराबर 0। अब वही तुलना कर देंगे, पहले लिखेंगे a1 अपान a2। a1 कितना है 5, a2 कितना है -10 है, माइनस चाहे आप ऊपर लगा दीजिए सीधे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। अब हम लिखेंगे b1 अपान b2। b1 अपान b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। अब हम लिखेंगे c1 अपान c2। c1 कितना है -11, c2 कितना है 22, प्लस का 22 है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी कितना बचेगा -1/2। अब ये तीनों आपस में कैसे आ गए, इनके मान बराबर आ गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तीनों आपस में कैसे हैं बराबर। अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा, अतः समीकरणों का युग्म, इसमें भी संगत होता है। अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन 5वें सवाल को सॉल्व करवाएंगे। 5वें में बच्चों हमें पहले समीकरण दे रखी है 4/3x प्लस का कितना है 2y बराबर कितना है 8। इसमें भी 8 को इधर ले आइए, 4/3x प्लस का 2y, 8 इधर आकर प्लस का 8 इधर आकर -8, तथा दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस के 3y बराबर कितनी है 12। तो 2x प्लस 3y, 12 को इधर ले आइए, -12 बराबर 0। अब वही तुलना कर देंगे a1 अपान a2। a1 कितना है 4/3 और a2 कितना है 2। इसके नीचे एक मान लीजिए, 4 एकम 4 आ गया, नीचे 2 3 दूनी 6, इसे चाहे कट कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया 2/3। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे ये। अब लिखते हैं b1 अपान b2। b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये तो 2/3 है, ठीक है। इसे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही हल है। अब c1 अपान c2, c1 कितना है -8, c2 कितना है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3, ठीक है। अब देखो तीनों बराबर आ गए, तो हम लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2
बराबर C1/C2। तीनों मान कैसे हैं आपस में बराबर है, अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा, अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है। अब बच्चों इसके आगे के सवाल अगली क्लास में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है।